जब भी भारत की ऊर्जा की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में बिजली, फैक्ट्रियां, रेलगाड़ियां और तेजी से भागता हुआ विकास आता है। लेकिन इस पूरी तस्वीर के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है जो दिखता कम है पर देश को चलाता ज्यादा है। ये सच है कोयला। वही कोयला जिसे कई लोग बीते दौर की चीज मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी भारत की रीढ़ इसी पर टिकी हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में कोयले का खजाना आखिर कहाँ कहाँ छुपा है, कौन से इलाके देश को रोशन कर रहे हैं और भविष्य में ये कहानी किस मोड़ पर जाने वाली है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। पूरी दुनिया में भारत का स्थान कोयला भंडार के मामले में शीर्ष देशों में आता है। लेकिन ये कोयला देश में हर जगह फैला हुआ नहीं है, ये कुछ खास इलाकों में सिमटा हुआ है और यही इलाके भारत की ऊर्जा सुरक्षा की असली चाबी हैं। ज्यादातर भारतीय कोयला गोंडवाना काल का माना जाता है, जिसकी उम्र करोड़ों साल पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह कोयला तब बना था जब धरती की बनावट आज से बिल्कुल अलग थी और घने जंगल दलदलों में तब्दील हो रहे थे। प्रमुख राज्य और उनके क्षेत्र अगर हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो कोयले का सबसे बड़ा इलाका पूर्वी और मध्य भारत में दिखाई देता है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये राज्य मिलकर भारत के कोयला साम्राज्य की नींव बनाते हैं। झारखंड, अकेले झारखंड को ही लें तो ये राज्य भारत के कोयला इतिहास का सबसे बड़ा नाम है। धनबाद, जिसे कभी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज भी देश के लिए बेहद अहम है। यहाँ के झरिया कोयला क्षेत्र की कहानी तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। झरिया में दशकों से जमीन के नीचे आग जल रही है। यह आग सिर्फ कोयले की नहीं है, बल्कि उन सवालों की भी है जो खनन, पर्यावरण और इंसानी जिंदगी के बीच टकराव को दिखाती है। झरिया के बाद बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ जैसे इलाके झारखंड को कोयले की ताकत देते हैं। यहाँ से निकलने वाला कोयला न सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स में जाता है, बल्कि स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ भी बनता है। ओडिशा, अब अगर हम झारखंड से थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ें तो ओडिशा सामने आता है। ओडिशा आज भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ कोयला राज्य माना जाता है। तालचर और ईब वैली जैसे कोयला क्षेत्र ओडिशा को एक नई पहचान दे रहे हैं। तालचर से निकलने वाला कोयला देश के कई बड़े बिजली घरों तक जाता है। खास बात यह है कि ओडिशा में कोयले के साथ साथ लौह अयस्क भी बड़ी मात्रा में मिलता है, जिससे ये राज्य इंडस्ट्रियल हब बनने की पूरी क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को अगर भारत का पावर हाउस स्टेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जैसे इलाके कोयले से भरे पड़े हैं। कोरबा को तो ऊर्जा नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से निकलने वाला कोयला देश के कई थर्मल पावर प्लांट्स को जिंदा रखता है। छत्तीसगढ़ की खास बात यह है कि यहाँ के कोयला भंडार अपेक्षाकृत नए माने जाते हैं और इनका दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र माना जाता है। यहीं से भारत में कोयले के व्यावसायिक खनन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के जमाने में रानीगंज ने भारत की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। आज भले ही पश्चिम बंगाल का कोयला उत्पादन दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हो गया हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व आज भी उतना ही बड़ा है। मध्य प्रदेश, मध्य भारत की ओर आए तो मध्य प्रदेश का नाम सामने आता है। सिंगरौली और सोहागपुर जैसे कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश को ऊर्जा मानचित्र पर मजबूत बनाते हैं। सिंगरौली को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ कोयला, बिजली और औद्योगिक विकास तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और वर्धा घाटी के कोयला क्षेत्र मौजूद हैं। तेलंगाना में सिंगरेनी कोलफील्ड्स का नाम बहुत मशहूर है। सिंगरेनी भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण कोयला कंपनियों में से एक है, जो आज भी लाखों टन कोयला निकाल रही है। तमिलनाडु, भारत के दक्षिणी हिस्से में कोयले की मात्रा उत्तर और पूर्व की तुलना में कम है, लेकिन तमिलनाडु के नेवेली इलाके में लिग्नाइट कोयला मिलता है। ये सामान्य कोयले से थोड़ा अलग होता है, लेकिन बिजली उत्पादन में इसकी भूमिका बेहद अहम है। वर्तमान प्रासंगिकता और चुनौतियां। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तब भारत में कोयले की इतनी अहमियत क्यों है? इसका जवाब सीधा है, भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं। सोलर और विंड एनर्जी तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी वे पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में कोयला आज भी भारत की बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। करोड़ों घरों में जलती लाइट, चलती फैक्ट्रियां और दौड़ती ट्रेनें, इन सबके पीछे कहीं न कहीं कोयला मौजूद है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोयले के साथ जुड़ी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पर्यावरण प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, जंगलों की कटाई और स्थानीय लोगों का विस्थापन, ये सब सवाल आज भारत के सामने खड़े हैं। सरकार एक तरफ कोयला उत्पादन बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य भी तय कर रही है। ये दो रास्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है, जो आसान नहीं है। भविष्य की राह, भविष्य की बात करें तो भारत का कोयला पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बदल जरूर रहा है। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, कोल गैसिफिकेशन और कार्बन कैप्चर जैसे नए प्रयोग इस दिशा में संकेत दे रहे हैं कि कोयला आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन शायद एक नए रूप में। सवाल यह नहीं है कि कोयला रहेगा या नहीं, सवाल यह है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जब अगली बार आप स्विच ऑन करें और आपके घर में रोशनी फैल जाए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, इस रोशनी के पीछे भारत के किस कोने की जमीन से निकला कोयला जल रहा होगा। झारखंड की खदानें, ओडिशा के जंगल, छत्तीसगढ़ की धरती या मध्य प्रदेश की घाटियां, हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक संघर्ष है।
यही कहानियां मिलकर भारत की ऊर्जा गाथा बनाती हैं। और यही वजह है कि भारत में कोयले का खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि देश के विकास की हर धड़कन में छुपा हुआ है।